तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्ट ITU लाहौर जो जॉब आई हुई है। तो ये एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया हुआ है। इसकी लास्ट डेट क्या है? 11 मार्च 2021 थर्सडे। ये आज रिलीज हुआ है 25 फरवरी को। सही है। तो ये इसके एक डिपार्टमेंट का नाम है जहाँ पे पोस्ट है ये दोबारा लिखा हुआ है और इसको फिर लिखा हुआ है ना। अब ये सारे पोस्टों के नाम है। BPS 19 में क्या क्या है? BPS 19 में डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डायरेक्टर एकेडमिक्स, डायरेक्टर परचेज, डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल। BPS 18 में क्या है? स्टाफ ऑफिसर, ऑडिट, IAO, प्रोग्राम मैनेजर, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटर एकेडमिक, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर। BPS 17 में क्या? असिस्टेंट ट्रेजर, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोग्राम ऑफिसर एंड ये सो एंड 16 अकाउंटेंट ट्रांसलेटर। BPS 14 में पर्सनल असिस्टेंट, कंपोजर। तो अगर आप इसको नहीं देखते डायरेक्ट ऐड पे आ जाता कि आपको पता हो जैसे कि स्क्रूटनी में आसानी हो। तो ये वाला पेज क्लोज कर दो तो आपके पास अगर ये देखो ना टेप को, तो ये टेप भरा पड़ा है। तो हम इसको कम करेंगे, फिर उसमें जो जो हमारे रिलेवेंट होगा उसको मैं छोड़ूंगा और जो हमारे रिलेवेंट नहीं होंगे तो उसको मैं क्लोज करूंगा। तो ये फर्स्ट जो वीडियो है इसमें आज की जो एडवर्टाइजमेंट है 25 फरवरी में ITU यूनिवर्सिटी में जो आई हुई है जॉब। सही है। तो इसमें है कि लॉ जो 19 स्केल का डेफिनेटली पता होगा लोगों को कि वो किस तरह अप्लाई करेंगे। अगर किसी को पता नहीं है तो वो मुझे बता सकता है, क्योंकि आज मेन फोकस ये है कि वो मैं 17 और 17 से नीचे की डिटेल्स निकालूं। सही है। सारे एड्स में से तो 18 इंटरनल ऑडिटर मस्ट हैव मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री। 18 ईयर डिग्री चाहिए आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। सही है। इक्विवेलेंट फॉर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय HSC। सही है। एंड एटलीस्ट 5 year of experience in from a reputed university और institution। तो ये क्या है कि 18 स्केल लमसम पे इंटरनल ऑडिटर का और 18 ईयर मिनिमम एजुकेशन चाहिए इसको। सही है। तो और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिसका भी वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम मैनेजर का है तो वो भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। सही है। 5 ईयर का ये एक्सपीरियंस मांग रहा है प्रोग्राम मैनेजर का। ये है। सही है। और उसके साथ साथ ये भी 18 ईयर एजुकेशन मांग रहा है और HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो एजुकेशन जो भी है तो ये जेनेरिक है पोस्ट। सही है। इसमें हर कोई बंदा मार सकता है। अगर इंजीनियरिंग का है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, मेडिकल का है वो भी अप्लाई कर सकता है। से BBA MBA ये चीज़ें कर ली है और वो 18 ईयर में बराबर आ रहा है तो वो भी एप्लीकेबल है। BSc BS केमिस्ट्री BS मैथमेटिक्स और फिर उसके बाद उसने MS केमिस्ट्री MS फिजिक्स MS मैथमेटिक्स में अप्लाई किया हुआ है, कोर्स की हुई है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जेनेरिक उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए या कुछ और ना। तो अगर कोई अप्लाई करता है तो वो उसको अप्लाई कर सकता है 18 स्केल में। सही है। तो फिर ये कोऑर्डिनेटर एकेडमिक्स ये भी इसी तरह का है। 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ये भी 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। सेम 18 ईयर एजुकेशन चाहिए। असिस्टेंट ट्रेजर अब 17 स्केल का क्या है? 17 स्केल का खाता थोड़ा सा अलग होता है। सही है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास है कि ट्रेजर ऑफिसर का मास्टर 18 ईयर एजुकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड इज प्रेफरेबल। सही है। तो ये एक्सपीरियंस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि 18 ईयर एजुकेशन मस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उसको पहले कंसिडर करेंगे, और अगर आप एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं होगा तो फिर आपको कंसिडर करेंगे अगर आपकी एक्सपीरियंस ना हो तो। सही है। फिर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो भी 18 ईयर एजुकेशन मांग रहा है और उसके साथ साथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होना चाहिए। सही है। फिर प्रोग्राम ऑफिसर है, ये भी 16 ईयर 17 स्केल है। सही है। एज लिमिट सारों की 45 लिखी हुई है। मिनिमम जो है ना कैसे कहूँ, एज लिमिट ये है कि मैक्सिमम लिमिट ये होना चाहिए कि इससे ऊपर वाले बंदे ना हो। सही है। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल सर्विसेज, टेक ट्रांसफर, IP एंड अकाउंट्स इज प्रेफरेबल। सही है। तो प्रोग्राम ऑफिसर चाहिए और उसको सारे इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। सही है। ट्रांसमिशन इंजीनियर। सही है। तो ये भी 18 ईयर और इक्वलेंट डिग्री। सही है। अवॉर्डेड आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो बैचलर का जो BSc होता है ना, BSc 2 ईयर का भी होता है, BSc 4 ईयर का भी होता है। सही है। तो इंजीनियरिंग जो प्रोफेशनल डिग्रियाँ होती है ना वो 4 ईयर की होती है। जो सिंपल BSc होती है ना वो 2 ईयर की होती है। तो उसके साथ MSc होता है, और जो 4 ईयर की डिग्री प्रोफेशनल की होती है ना तो उसका MS होता है।
वो एमफिल के बराबर होता है, सही है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। और अब ये देखो कि ऐसे मल्टीपल पोजीशंस रिसर्च एसोसिएट की, रिसर्च आर ए रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट। तो ये भी 17 स्केल है और इसको मास्टर डिग्री चाहिए। तो अब इसमें ये है ना कि अब हार्डवेयर का जो प्रोग्राम ऑफिसर है, तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद हार्डवेयर सुपरवाइजर है। तो ये इसके देखिए, इसके साथ जो 8 और ये चीज़ें आ रही हैं ना, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट है। तो ये इसके प्रोग्राम ऑफिसर के 8 पोस्ट है और हार्डवेयर ऑफिसर सुपरवाइजर के 1 पोस्ट है, सही है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, फिर ट्रांसमिशन ऑफ इंजीनियर का चाहिए, रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च असिस्टेंट का चाहिए। तो ये मल्टीपल पोजीशन लिखा हुआ है, ये मतलब बहुत ज़्यादा पोजीशन है इसमें। फिर इसके लिए डिटेल देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको दिया हुआ है। एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इज प्रेफरेबल। अकाउंटेंट 2 बंदे चाहिए। मस्ट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचएससी। एक्सपीरियंस इन प्रेफरेबल, सही है। तो ये कौन सा, अब ये ग्रेजुएटेड कौन सा मांग रहा है, तो ये आपने डिटेल्स फिर दोबारा देखनी है। ये ट्रांसलेटर चाहिए, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ट्रांसलेटर कौन सी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर? तो ये जो चीज़ होती है ना, जो अनस्पेसिफाइड होती है, तो आपने फिर उसको देखना है। ये 16 स्केल के एजुकेशन आ रही है, सही है। तो कुछ होता है ना कि वो जेनेरिक लिखते हैं, या अब ये जेनेरिक लिखा हुआ है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है। फिर आपने इसको डिटेल में देखना होगा कि यार ये कौन सा लैंग्वेज चाहिए, कौन से इंग्लिश का ट्रांसलेटर चाहिए, उर्दू का ट्रांसलेटर चाहिए, अरेबिक का चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट अगेंस्ट डिसेबल कोटा, सही है। एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में इसका काम कम से कम 2 साल का होना चाहिए और ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय एचएससी होनी चाहिए, सही है। फिर आता है कंपोजर, सही है। ये आ गया कंपोजर आपके पास। उसमें 4 पोस्ट है, 12 स्केल है, असिस्टेंट से पर्सनल असिस्टेंट 14 स्केल है, सही है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस ड्राइवर 2 पोस्ट है और ड्राइवर की पोस्ट क्या है, 6 स्केल के बराबर है। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा हो, सिर्फ ये कहते हैं, मिडिल पास जो भी हो। एलटीवी की लाइसेंस होनी चाहिए, सही है। एक एचटीवी होता है और एक एलटीवी होता है। तो ये मोटर कार हो इस तरह ये कर लिए ड्राइवर चाहिए, ना कि ट्रक और हाइस वगैरह के लिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड। तो ये जो लिखा हुआ है 3 साल का एक्सपीरियंस, ये तुम कहाँ से जस्टिफाई करोगे? तो जिसके साथ लाइसेंस है और जो बंदा मतलब ड्राइविंग को अच्छी तरह जानता है, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ड्राइवर की एक्सपीरियंस को आप वैलिडेट किस तरह करोगे? तो वो एज सच हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंट नहीं होता कि यार मैं यहाँ पे ड्राइवर रह चुका हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे ड्राइवर रह चुका हूँ। ये सर्टिफिकेट मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं होगी। तो ये सिर्फ जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो ड्राइवर बनने में इंटरेस्टेड है, पीपीएस 6 स्केल का लमसम पे ये, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेबर अटेंडेंट है, एक पोस्ट है, बीपीएस 5 है, सही है। मस्ट हैव सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक पास, सही है। एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज प्रेफरेबल, सही है। ऑफिस अटेंडेंट पढ़ा लिखा होना चाहिए, 4 पोस्ट है और ये 2 स्केल का है, सही है। एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड इज प्रेफरेबल। एप्लीकेशन डेडलाइन क्लियर कट लिखा हुआ है 11 मार्च 2021, सही है। अब जो मेन ट्रिकी पार्ट है ना, यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शंस है, सही है। तो अगर इसकी इंस्ट्रक्शन अगर आप देख लेना, तो इसको पहले जूम इन कर लो। प्लीज विजिट, ये जॉब टाइटल है, इसका जो लिंक है इस पे विजिट करें एंड फिल आउट द जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है फॉर द पोस्ट ऑफ कौन से के लिए, 12 से 19 के लिए। 12 स्केल से लेके मिनिमम 12 स्केल से लेके 19 स्केल तक ये आप लोगों ने फॉर्म जमा करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, सही है। ओनली एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन विल बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू पोस्टर वॉक-इन और एनी अदर मींस इज नॉट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है ना कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है ना कि आप लोगों ने अप्लाई जो बीपीएस 12 से लेके, बीपीएस 12 का मतलब क्या था? बीपीएस 12 का मतलब ये है कि यहाँ से लेके सीरियल नंबर सीरियल नंबर, ये जो भी सीरियल है, यहाँ तक जितने भी पोस्ट हैं ना, इससे ऊपर की तरफ, तो वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ना वो हार्ड कॉपी भेजेंगे। उसके उसमें जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको फॉलो